सुनना, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी सुनना, सबको आता होगा। अब सुनो, मैं आपको अल्टरनेटर कैसे काम करता है और डीसी मोटर क्या होती है और डीसी मोटर के बारे में वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और ये आपका लास्ट मोमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अल्टरनेटर कैसे बिजली पैदा करता है और वो एसी कैसे दे देता है, वो एसी कैसे देता है, इसमें देरीला कुछ बता सकती है? देरीला दो सब कहेगी, बताइए देरीला आपको आता है? कब आएगा बेटा आपको? वो दिन कब आएगा जो आपको ये आएगा? हैं? बिना किताब देखे आपको किसी का क्वेश्चन मार्क उत्तर देना है, वो आना चाहिए। और कभी कुछ स्टेज पर खड़े हो दो सब गलत भी कहे तो उसको वापस रिवर्स कर दो, लड़ना नहीं मैंने गलत कहा, आपको पता है, वापस उसको ओके कर लो, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको नंबर वन अल्टरनेट बताता हूँ। अल्टरनेट क्या? एक्सेटर होता है। एक्सेटर आपका जो टर्बाइन चल रहा है वो क्या एसी दे रहा है क्या? हर चीज डीसी ही देता है, एसी नहीं देता, ठीक है। उसमें ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है एक्सेटर के थ्रू, वो आपका एसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि रोटर जो होता है वाउंड होता है, वाउंड है, उसमें आर्मेचर रोटर वाउंड कर रखा है, तो उसमें वाइंडिंग कैसे है? 3 ठीक है। और उसका नंबर ऑफ टर्न इस प्रकार से वाइंडिंग की गई कि इस इतनी पोजीशन पर वहां पर बैक फिट होती है, वाइंडिंग तो सीरीज में होती है। और आपका जो डीसी मोटर होता है, शंट चलता है, उसमें क्या होता है? सेगमेंट कैसे होते हैं? हर भी कम्यूटेटर होता है, इसमें स्प्लिट रिंग होती है, उसमें कम्यूटेटर होता है। एक एक चीज 2D पॉइंट समझना है, ज्योतिर्वासी। उसमें स्प्लिट रिंग होती है, एसी के अंदर स्लिप रिंग, यानी कि स्लिप रिंग होती है। तो डीसी में क्या होता है? कम्यूटेटर होता है, होता है, होता है। वो सेगमेंट्स में ऊपर कार्बन ब्रूस के थ्रू उसका कनेक्शन होता है, सप्लाई दो या लो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? जिसको समझ नहीं आया तुम मुझे बोल देना, समझ में नहीं आया, ये नोट कर लेना। वो उसी के मुख्य एसी या डीसी में परिवर्तन करने का मुख्य श्रेय है वही, क्योंकि तीनों के स्लिप रिंग के ऊपर या स्प्लिट रिंग के ऊपर तीनों के सिरे अलग अलग है, वो आपस में नहीं मिल रहे। जबकि कम्प्यूटर पे क्या है? कार्बन पूरा 100 रुपये घूमता है, उसके साथ घूमता है, इसमें रिवर्स नहीं हो रहा, उसमें रिवर्स होता है। और जब सप्लाई रिवर्स में जाती है तो वो अपना डायरेक्शन वैल्यू परिवर्तन कर देती है। क्या कर देती है वो? अब वो तो कर दिया, मगर आपका बिजली जनरेट कैसे होगा? 2 सेकंड बताओ, बिजली जनरेट कैसे हो रही है? वो तो डीसी बना रही है, मगर आपका रोटर के अंदर कोई सप्लाई है क्या? सप्लाई कहाँ आ रही है उसके अंदर? अरे भाई, स्टेटर में सप्लाई कहाँ से आ रही है? रोटर में कुछ है ही नहीं, रोटर में कुछ है क्या? उसमें कुछ आपके परमानेंट मैग्नेट होता है, होता है। और आप बाहर से क्या देते हो? डीसी। डीसी कहाँ से आता है? रेक्टिफायर लग रहा है, वो उससे कनेक्ट करके एसी को, वो डीसी उसको किसको दे रहा है? एक्सीटर बन के दे रहा है, ठीक है। वो सप्लाई आपके आर्मेचर के वाइंडिंग में जाकर के और लाइन्स ऑफ फोर्स 90 डिग्री के अंदर क्रॉस करती है और उसमें ईएमएफ पैदा होता है। वो ईएमएफ हम उसको अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तन बोलते हैं। और वो कहाँ जाता है? स्टेटर के थ्रू कहाँ आ रहा है? टर्मिनल प्लेट बॉक्स में। ये फंडा छोटे मोटर अल्टरनेटिव में हो चाहे बड़ा में हो, सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ हो रहा है? कोई बता सकता है? खुशी बेटा, क्वेश्चन सब भूल गई। सबसे ज्यादा बिजली जनरेट कौन कर रहा है? कहाँ हो रहा है? आरएपीपी। आरएपीपी का पूरा नाम क्या है? पटेल मोबाइल देखता है, झापट पड़ेगी। आरएपीपी का पूरा नाम क्या है? राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कोटा। कोटा जरूर कहते हैं, एक्चुअल में वो बिजुल कोटा में नहीं है, रावत बता है। कोटा से करीब 20-30 किलोमीटर दूर है वो, वहाँ से अलग जगह बना हुआ है
वहाँ एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का एक टर्बाइन लगा हुआ है, वो आपका मुख्य बिजली कितनी जनरेट कर रहा है? आइए सर, बिजली कितने जनरेट कर रहा है? 11 केवी। कितना कर रहा है? क्यों क्यों कर रहा है 11 केवी? 11 केवी ही जनरेट कर रहा है, न कि आराम सब 220 केवी है, 3.3 केवी है, 33 केवी है, 132 केवी, 1,32,000 है, नहीं कर रहा वो 11 केवी ही जनरेट कर रहा है। आपको जितना चाहिए स्टेप अप कर लीजिए, डाउन कर लीजिए, क्योंकि इतने बड़े बिजली को उत्पादन के लिए रख रखाव भी उतने ही रखना पड़ेगा, तो वो काफी महंगा होता है, डेंजरस भी होता है। क्लियर मामला? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप नहीं आया तो पूछ लेना, सब मुझे समझ नहीं आया, ये एसी का बताऊं अल्टरनेटर का, ठीक है। उसके बाद वो एक्सेटर अगर खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है या डीसी नहीं आ रहा है, बिजली जनरेट नहीं करेगा, जैसे कि एक बार आप कौन मेरे साथ थे, अपने वहाँ गए थे डीजल जनरेटर पे, कौन साथ में था मेरे? महेंद्र सिंह जी। वो डीजल जनरेटर था जो 50 किलोवाट का था, केवीए का था, वो चल रहा है, मगर बिजली आउटपुट नहीं दे रहा है। क्यों? कंपनी ने उसके अंदर एक एग्जॉस्ट फैन दिया, एसी से कनेक्शन दे रखा टर्मिनल बॉक्स से ही, वो इसलिए पता लगाने के लिए कूलिंग भी करता रहेगा एग्जॉस्ट फैन, और पता लग जाएगा एसी आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो एसी जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहाँ क्या है, एक्सेटर के नाम से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगा जो डीसी सप्लाई पुटअप करता है, 220 वोल्ट। कितना? आपको 220 चाहिए तो एक्सेटर 220 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके आर्मेचर में कोई सप्लाई नहीं है, आप चाहो तो मैं खाली परमानेंट बिजली नहीं, उसका अपोज करने वाला होगा तभी वो ईएमएफ पैदा करेगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। और वो बिजली जनरेट करना, वो जैसे ने नया लगाया इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और बिजली उत्पादन करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? को पूछना है? ये अल्टरनेटिव का एक मुख्य फंडा है। अब वो चाहे बड़ा अल्टरनेटिव हो या छोटा हो, बेसिकली उसका फंडामेंटल यही है, ओके राइट। अब डीसी में आपका आता है, आपका अलग अलग प्रकार के जनरेटर आते हैं, डीसी मोटर भी आती है और जनरेटर भी आता है, कंपाउंड जनरेटर आता है, और शंट मोटर आती है, ठीक है। अब वो मोटर कैसे चलती है? अगर उस मोटर को हम मैकेनिकल पावर देते हैं तो वो क्या करेगा? बिजली उत्पन्न करेगा, ठीक है। और हम इलेक्ट्रिकल पावर लेना चाहते हैं, जैसे ये कंपाउंड जनरेटर लग रहा है, बेशर्त है कि इसका अंदर परमानेंट मैग्नेट है, वो बराबर चार्ज होना चाहिए। अगर वो चार्ज नहीं है, ये पावर नहीं देगा, जैसे ये नहीं दे रहा है, जिसको कौन सा बोलते हैं, कौन सा मैग्नेट बोलते हैं? अरे परमानेंट मैग्नेट का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं सागर? परमानेंट मैग्नेट को क्या बोलते हैं? उसका रिज्यूम, उसमें अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, मैग्नेट नहीं है, तो लाइन सपोर्ट नहीं काटेगा, ईएमएफ पैदा नहीं करेगा। कहाँ से करेगा? उसको चार्ज करने के लिए नॉर्थ साउथ जो पोल है, बैटरी जो 12 वोल्ट की बैटरी, डीसी बैटरी को उसको चार्ज करना, स्पार्क टच करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो चालू हो जाएगा तो वापस वो मैग्नेट पूरा चार्ज हो जाएगा। अगर वो मैग्नेट ओके नहीं है, घबराना नहीं, इसलिए आउटपुट नहीं देगा वो, वरना आउटपुट बराबर देगा। समझ में आ रहा है बेटा? अभी ये अपने कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड में कितने सिरे? 6, 2 किसके? आर्मेचर के, A1 A2, 2 शंट के, ठीक है, 1 और 2, और 2 किसके? फील्ड के। क्लियर मामला? क्लियर? ये इसके 6 सिरे हमको चालू करने के लिए, तीनों को ऊपर से शॉर्ट कर दो, फिर लास्ट में बचे 3 सिरे, आपको क्या करो? फील्ड और किसको शॉर्ट करोगे? किसको? आर्मेचर शॉर्ट कर दो, और बीच का किसका पता है? शंट। और चाहे आर्मेचर लो, चाहे शंट से लो, चाहे आप इस दोनों से लेकर के वोल्टेज पहले मल्टीमीटर चेक कर लीजिएगा कितने आ रहे हैं, वोल्टेज एक्यूरेट आ रहे हैं, उसके बाद अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके बीच में रेजिस्टेंस लगाइए, वोल्टेज ड्रॉप करिएगा। 220 वोल्ट की शंट मोटर है, तो ज़्यादा नहीं, ज़रा मोटर जल जाएगी,
और इसको स्टार्टर के थ्रू ही ऑपरेट करना है, डीसी 2.3 पॉइंट स्टार्टर, क्लियर मामला। और उसको हम शंट मोटर को चालू करने के लिए 220 वोल्ट देंगे, वो मोटर चल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, समझ में आया होगा आपको, और भी नहीं आया पूछ लेना।